Hello everyone. Hello everyone. Welcome to India's largest learning platform Unacademy. चलिए सब आ जाइए. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. चलिए सब आ जाइए. आज हम क्या करने वाले हैं? जो हमने सीपेज थ्रू सॉइल पढ़ा, उसका जो कंसेप्ट पढ़ा, आर्टेजियन प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ाया मैंने, क्विकसेंट कंडीशन का कंसेप्ट पढ़ाया, उसके बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्या मजेदार से मजेदार क्वेश्चन लेके आया हूं. मतलब आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट वहां से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. सो बी रेडी फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट ऑफ दिस सीपेज थ्रू सॉइल. इसमें मैं प्रीवियस ईयर्स गेट उनके क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं, बढ़िया से कंसेप्चुअल और क्वेश्चन लेके आया हूं. वो प्रीवियस ईयर्स गेट और ईएससी के तो करेंगे ही करेंगे. ठीक है. तो चलिए, लेट्स क्रैक योर गेट एंड ईएससी with the India's largest learning platform Unacademy. चलिए मेरे बारे में थोड़ा जान लीजिए. I have teaching experience more than 1.5 years for different competitive examinations, mentored for 1500 students, 2 times GATE topper, and based on that only I got the MTech call letter from the 3 prestigious institute of India like IIT Kharagpur, IIT Guwahati and IIT Gandhinagar. And I was in top 3 in Gujarat for L&T BIS examination. And based on that only, I got the chance and I have the experience for the interviewed at IIT Delhi. अब देखिए, ये आपका अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, इसको भी आप डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन पे भी आपको फ्री स्पेशल लेक्चर्स मिलते हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस मिलते हैं. आपको वहां पे भी फ्री में लर्निंग करने को मिल रहा है. और वहां पे मेरी सीरीज में आपको आगे 2-3 बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं. मेरी वहां पे सीरीज चल रही है स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, जिसमें मेरी सीरीज 1 है, जिसमें आपको लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 12 तक मिलेगा. मतलब पार्ट 1 से लेके पार्ट 12 आपको मिलेगा. पार्ट 1 से लेके पार्ट 12 तक मिलेगा. क्या होगा वहां पे? मेरा SI एंड KI चल रहा है, SI एंड KI ऑफ स्ट्रक्चर्स चल रहा है. फिर मेरा सीरीज 2 है, मेरा दूसरा सीरीज चल रहा है. और जो मेरा ये दूसरा सीरीज है उसमें है ILD ऑफ स्ट्रक्चर्स. ILD ऑफ स्ट्रक्चर्स चल रहा है. और वो जो ILD ऑफ स्ट्रक्चर्स है उसका मैं अभी तक पार्ट 14 तक करवा चुका हूं, आपके ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स ले चुका हूं. सो आप अगर लाइव नहीं आ सके थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो. वहां पे लेक्चर्स पढ़े हैं आप रिकॉर्डेड फॉर्म में, फ्री स्पेशल क्लासेस में जाके स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट सिलेक्ट करके हर्षिल ठक्कर एज एजुकेटर नेम सर्च करके आप ये मेरी सीरीज दोनों की दोनों देख सकते हो. ठीक है. सो इसीलिए मैंने वहां पे अभी ब्रेक रखा है कि आप इतना देख लीजिए, फिर मैं 15 16 2 सेशन बाकी है ILD के, वो खत्म करके हमारा ILD खत्म कर रहा हूं. ठीक है. वहां पे मैं ILD को एंड करूंगा और सीरीज 3 मैं आपके सजेशन पे करना चाहता हूं. तो आप मुझे सजेशन दीजिए कि आपको कौन सा पढ़ना है सीरीज 3 के लिए. व्हाट यू वांट टू स्टडी. ओके. चलिए, अब अनअकैडमी आपको क्या प्रोवाइड करता है? व्हाट अनअकैडमी प्रोवाइड्स टू यू. सो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है डेली लाइव क्लासेस विद द इंटरेक्टिव लाइव चैट्स, स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज रहता है, लाइव टेस्टेस एंड क्विजेस रहती हैं. इससे आप अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर पाते हो. अनलिमिटेड एक्सेस रहता है, जितनी भी बार चाहो उतनी बार लेक्चर्स को देख सकते हो. एंड यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स पढ़ाने आते हैं. सो लर्न विद द इंडिया टॉप एडुकेटर्स. ये आपके इंडिया के टॉप एडुकेटर्स हो गए. अब यहाँ पे प्लस एंड आइकॉनिक 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन है. आपको यहाँ पे प्राइस दिखाई गई है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ प्लस कोर्स की. तो उसमें आप देख रहे हो कि आपका जो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो है 5500 का. और अगर आप इस 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन को 12 मंथ तक रिन्यू करवा लोगे तो आपका हो जाएगा अराउंड 66,000. अगर आप ये अपना कोर्स पूरा 12 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन ले लो तो आपको हो जाएगा 30,000 में.
और उसमें भी अगर आप ये मेरा वाला कोड यूज करते हो कैपिटल हर्षिल एज एन एडुकेटर कोड, यू विल गेट द 10% ऑफ। तो आपका वो हो जाएगा 27,225। ठीक है, सो आपका ये 66,000 वाला कोर्स आपको मिल जाता है 30,250 में, और उसमें एडिशनली 10% ऑफ मिलके आपका हो जाएगा 27,225 में। मींस आप ये लंबे समय वाले सब्सक्रिप्शन लीजिए और मेरा वाला कोड यूज कर लीजिए, सो डबल साइड बेनिफिट मिलता। ठीक है, और आपको भी पता है कि गेट ईएससी जैसी बड़ी बड़ी एग्जाम को जब आप टारगेट करते हो तो उनकी प्रिपरेशन के लिए मिनिमम टू मिनिमम 1 ईयर लगता है। ठीक है, तो वैसे भी आपको लगने वाला है, बट अगर आप मल्टीपल एग्जाम टारगेट करना चाहते हो देन दिस टाइप ऑफ लॉन्ग टाइम सब्सक्रिप्शन आर बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, चलिए अब आपका ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, उसमें भी अगर आप मेरा वाला कोड यूज करोगे कैपिटल हर्षिल, देन ऑल्सो यू विल गेट द 10% ऑफ। जैसे कि आपका ये 74,000 वाला हो गया आपका 66,600 में, 74,000 वाला हो गया आपका 66,600। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस एंड आइकॉनिक? सो प्लस में जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाने आते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस रहता है, स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज रहते हैं एंड पीडीएफ्स मिलती हैं एंड लाइव टेस्टेस एंड क्विजेस रहती है। ये सारी की सारी चीजें आपकी आइकॉनिक में तो रहेगी रहेगी, बट आइकॉनिक में एडिशनली क्या दिया जाएगा? पर्सनल कोच दिया जाएगा, पर्सनली आपका टेस्ट एनालाइज किया जाएगा, आपका खुद का स्टडी प्लानर होगा एंड आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइकॉनिक एंड प्लस। अब एक बढ़िया सा अनाउंसमेंट देखिए, आज कौन सा डेट हो गया? 15 हो गया। आज हो गया है आपका 15 दिसंबर, यानी कि कल आपका सबसे बड़ा इंडिया का कॉम्बैक्ट है, अनअकैडमी कॉम्बैक्ट गेट एग्जाम की प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गेट का बढ़िया सा कॉम्बैट है कल। यहां पे आपको अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर, टॉप एजुकेटर से फॉर्म किए गए हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चैलेंजिंग क्वेश्चन विल बी देयर। यहाँ पे आपको सुपर फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको टाइम रैंकिंग मिलेगी, रियल टाइम रैंकिंग, यू विल गेट दी रियल टाइम रैंकिंग हियर। और यहाँ पे आपको compete करना है विद द बेस्ट, यू हैव टू compete विद द बेस्ट। ठीक है, ऐसे, और ये आपको डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। सो इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको क्या देंगे? वो आपको वीडियो सॉल्यूशंस देंगे। तो बी रेडी फॉर दैट। यहाँ पे देखिए ऐसे आपका रेटिंग कार्ड भी आएगा, पूरा का पूरा चीजें आपको दिखाएंगे, आपका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, कितना आप प्लस चल रहे हो, कितना आप माइनस चल रहे हो, सारी की सारी चीजें आपको दिखाई जाएगी। सो कम्पीट, क्रैक एंड कॉन्कूर। चलिए यहाँ पे आपको प्राइजेस मिलने वाली है, तो एक्साइटिंग प्राइजेस, विनिंग प्राइजेस देखिए, जिसका फर्स्ट रैंक आएगा उसको मिलेगा एप्पल मैकबुक, जो दूसरा आएगा उसको मिलेगा एप्पल आईपैड मिनी, तीसरा जो आएगा उसको मिलेगा एप्पल के एयरपॉड्स, और जो हमारे टॉप 100 रैंकर्स होंगे उनको मिलेगा 1000 रुपए का अमेजोन वाउचर। सो रजिस्टर कीजिए, आज ही रजिस्टर कर लीजिए भैया, कल तो है। ठीक है, आज ही रजिस्टर कर लीजिए, कल तो आपका वो क्विज है, कल तो आपका इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्बैट है। सो एनरोल नाउ, फ्री एनरोलमेंट है भैया, फ्री है, तो किसकी राह देख रहे हो? कर लो फटाक से। और कल शाम को 6 बजे यानी कि 16 दिसंबर, सेट योर रिमाइंडर, ठीक है, भूल मत जाना, 6 बजे आपका कॉम्बैट शुरू होगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। वो सारी चीजें वहां पे काम लगेगी जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वहां पे काम लगेंगे। चलिए तो फिर आ जाइए क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस और सीपेज थ्रू सॉइल। और सीपेज थ्रू सॉइल क्या दे रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सकेवेशन। मैं समझाता जाता हूं, इसलिए मैं टाइप करके नहीं आया, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन साथ ही साथ में। एक्सकेवेशन इज टू बी
परफॉर्म्ड एक्सकेवेशन हमने सॉइल स्ट्रेटा क्या है, सॉइल स्ट्रेटा ये हमारी 9 मीटर हमारी क्ले दिया गया हमें, 9 मीटर थिक क्ले है जिसके नीचे अंडरलेन बाय अ बेड ऑफ, उसके नीचे सैंड है और जो सैंड है इज अंडर एन आर्टेशियन प्रेशर। ऑब्वियसली हम आर्टेशियन प्रेशर का कंसेप्ट अभी सुबह ही पढ़ चुके हैं, आपको पता है सुबह ही हमने आर्टेशियन प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ा है। इन अ ट्रायल बोर होल जैसे हमने डाला तो हमें पता चला कि इतना आर्टेशियन प्रेशर है इनटू दी सैंड एंड द water is observed to rise up and up to an elevation। वाटर कहाँ पे राइज होता है, उस सैंड में जो हमने टेस्टिंग बोरहोल डाला सैंड में, तो वो अपना आर्टेशियन प्रेशर की वजह से हमें कहाँ तक दिखाई दे रहा है, एलिवेशन 3 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, एलिवेशन 3 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, वहां तक उसमें आर्टेशियन प्रेशर दिखाई दिया हमें, उतना राइज करा है आर्टेशियन उसका। द यूनिट वेट ऑफ the unit weight of the soil is 20 kilonewton per meter cube, is 20 kilonewton per meter cube. So the depth to which the excavation can be safely carried out without the bottom, the depth to which the excavation can be safely carried out, safely excavation हम कितना कर सकते हैं उस क्ले में विदाउट द बॉटम बिकमिंग अनस्टेबल, यानी कि जैसे हमने आर्टिजन प्रेशर में बताया था कि बॉटम आपका अपलिफ्ट कर जाएगा, बॉटम का हीविंग कर देगा नीचे का आपका आर्टिजन प्रेशर। तो बॉटम विदाउट बॉटम बिकमिंग unstable under uplift pressure of water in sand is कितना आएगा, तो देखिए आप A इज इक्वल टू आएगा 3 मीटर, B इज इक्वल टू आएगा 4.5 मीटर, C इज इक्वल टू आएगा 6 मीटर एंड D इज इक्वल टू 0। तो कितना आना चाहिए, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए अब उस क्वेश्चन को हमने समझ तो लिया अच्छे से, अब उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं फिगर के फॉर्म में। तो देखिए कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, सोचिए यहाँ पे ये आपका ग्राउंड लेवल है और इस ग्राउंड लेवल की है ये कहां तक है आपका 9 मीटर तक क्लिक का लेयर, मीटर 9 मीटर तक का जो लेयर है वो क्ले का लेयर है और इस क्ले के लेयर के नीचे आपका सैंड है। और सैंड में हमने क्या किया, हमने बोर होल ट्राई किया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बोर होल किया कि कितना इसमें जो पानी है वो प्रेशराइज्ड है। जैसे यहाँ पे बोर होल ट्राई किया तो मुझे दिखा यहाँ पे वाटर का लेवल कितना, यहाँ तक, कहाँ तक, ग्राउंड लेवल से 3 मीटर नीचे, ग्राउंड लेवल से 3 मीटर नीचे दिखा।
तो यानी कि राइज कितना होगा, यानी कि इसका जो मैं अगर बोलना चाहूँ आर्टिजन प्रेशर कितना है, तो आर्टिजन प्रेशर मेरा हो जाएगा यहाँ पे 6 मीटर। 6 मीटर का आर्टिजन प्रेशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 मीटर का आर्टिजन प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, सो ये मेरा एच ए हो जाएगा, आर्टिजन हेड। आर्टिजन हेड बोलते हैं इसको, आर्टिजन प्रेशर हेड बोल सकते हो आप। ठीक है, एच ए। ये चीजें हैं। आपका क्ले है, क्ले का आपको गामा दिया, कितना दिया? 20। क्ले का आपको गामा दे दिया 20। अब ऑब्वियसली ये क्ले हमारे सैचुरेटेड ही होगी। ठीक है, चलिए यहां तक की चीजें क्लियर है। ऊपर तो पानी होगा ही होगा। हाँ, राइज अप टू दिस। तो बोला है कि एक्सकेवेशन कर रहे हैं हम, एक्सकेवेशन कर रहे हैं। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब यहाँ पे एक्सकेवेशन करना चाहते हैं। हम यहाँ पे जैसे कि मैंने एक्सकेवेशन किया 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 और इतनी डेप्थ तक किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल इतनी डेप्थ तक हमने एक्सकेवेशन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है। अब ये मेरा ग्राउंड लेवल निकल जाएगा। अब मेरा ये ग्राउंड लेवल यहाँ पे आ जाएगा। ये अब मेरा ग्राउंड लेवल निकल गया, यानी कि निकल गया, यानी कि यहाँ तक तो है ही, क्योंकि मैंने एक्सकेवेशन इतने पोर्शन में किया है। मैं आपको ये चीज रिफ्लेक्ट करवाना चाहता हूँ। बस अब मेरा ग्राउंड लेवल यहाँ पे आ गया, इस वाले पोर्शन। इतना मैंने एक्सकेवेशन किया, assumption लगाया, और ये कितना किया है? y किया है। तो लेट से ये y में कितना ले जा सकता हूँ? मेरा क्वेश्चन है कि y कितना ले जाऊं ताकि मेरा अनस्टेबल ना हो जाए। क्या अनस्टेबल ना हो जाए? ये बॉटम ऑफ क्ले मेरा अनस्टेबल ना हो जाए। क्ले ऐसे बोल सकते हैं, ये वाला है मेरा बॉटम ऑफ क्ले है। ये मेरा ऑफ क्ले अनस्टेबल ना हो जाए, हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है, जैसे मैंने आपको आर्टेशियन प्रेशर में पढ़ाया था, यहाँ का जो आर्टेशियन प्रेशर से प्रेशराइज पानी है वो क्या है, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली प्रेशर लगा रहा है। और इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल कंडीशन पे फाइन कर लीजिए। तो क्रिटिकल कंडीशन मैंने आपको सिखाया था, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। कहाँ पे? एट दी लेवल ऑफ क्ले एंड सिल्ट, क्ले एंड सिल्ट की बाउंड्री लेवल पे, क्ले एंड सिल्ट की बाउंड्री लेवल पे आप कर लीजिए ये वाली चीजें। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये वाला हो गया मेरा, ये वाला हो गया। अभी देखिए, आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू। ये मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया 0। अब इफेक्टिव स्ट्रेस 0 का मतलब क्या है? देखिए, अब मेरी इतनी ही सॉइल बची है, अब मेरी इतनी ही सॉइल बची, क्योंकि इतनी सॉइल तो मैंने हटा ली। तो ये 9 मीटर में से अब इतनी हाइट क्या हो गई? 9 माइनस वाई। तो इस 9 माइनस वाई की सॉइल की वजह से नीचे की तरफ लगेगा, उसके सेल्फ वेट की वजह से, और ये मेरा आर्टिजन प्रेशर ऊपर प्रेशर करेगा। ठीक है, सो आपको पता है कि सिग्मा डैश इज इक्वल टू 0 का मतलब है गामा ऑफ क्ले इंटू 9 माइनस वाई माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच ए इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या फाइंड करना है? y फाइंड करना है, तो निकाल लीजिए y, आसानी से निकल जाएगा। मेरा आ जाएगा, मेरा y आ जाएगा 9 माइनस y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर तक हम आसानी से खड्डा खोद सकते हैं, स्टेबल है। 6 मीटर के बाद मत खोदिएगा, 6 मीटर तक सही है। 6 मीटर के बाद अगर आपने खड्डा खोद लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके बाद खड्डा नहीं खोदना है। ठीक है, उसके तुरंत बाद एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसी के कंटिन्यूएशन में क्या बोल रहा है? देखिए, इन अबोव क्वेश्चन, इन अबोव प्रॉब्लम if the excavation is to be if the excavation is to be safely carried, if the excavation is carried safely carried to a depth of
to a depth of 7 meter, then how much should be how much should be water table how much should be water table water table how much should be water table be be lowered in the vicinity of the यानी कि ये आपके जो ट्रेंच के आसपास में आपको जो ये पानी दिख रहा है, ये जो पानी दिख रहा है आपका आर्टेजियन प्रेशर, उसको आप कितना लोअर डाउन करना चाहिए? आपको क्या लग रहा है कितना लोअर डाउन कर देना चाहिए? तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हमें बताया गया है कि खड्डा कितना खोदा है। खड्डा उसने बोल दिया है कि 7 मीटर का, और ये किसके रिस्पेक्ट में सेफली कैरिड आउट करने के लिए, एक्सकेवेशन सेफली कैरिड आउट करने के लिए। तो कंसेप्ट तो वही लगेगा भैया, एक्सकेवेशन सेफली करना है, यानी कि सिग्मा डैश इज इक्वल टू 0। क्रिटिकल कंडीशन ले लो, क्रिटिकल कंडीशन से ही पता चलता है ना कि मैक्सिमम कितना तक जा सकते हैं। अब उन लोगों ने बता दिया कि उनको कितना खड्डा खोदना है। तो गामा ऑफ क्ले इनटू 9 माइनस ये y दे दिया है कि 7 मीटर का गड्ढा खोद लिया है। तो अब आप ढूंढ लीजिए कि आपका आर्टेजियन प्रेशर कितना होना चाहिए, आर्टेजियन प्रेशर हेड। तो आर्टेजियन प्रेशर हेड निकालने के लिए 20 इंटू 2/10 यानी कि आर्टेजियन हेड आपका 4 मीटर होना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, उसने ये नहीं पूछा कि आर्टेजियन प्रेशर कितना होना चाहिए, उसने ये पूछा कि कितना लोअर डाउन करोगे। तो पहले कितना था 6 मीटर, अभी करना है 4 मीटर, यानी कि लोअर डाउन 2 मीटर करना पड़ेगा। यस यस, दिस इज योर आंसर। व्हाट इज योर आंसर? कि लोअर डाउन ऑफ वाटर लेवल is equal to 6 meter minus 4 meter is equal to 2 meter, is equal to 2 meter। 6 meter minus 4 meter is equal to 2 meter। so this is your answer। बढ़िया सा लगा क्वेश्चन, मजा आया? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए बढ़िया सा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखिए, वाटर फ्लोज थ्रू प्रीवियस मटीरियल, आपका परवियस मटीरियल में से हो रहा है। ओके, परवियस मटीरियल इन अपर डायरेक्शन में आपका वाटर फ्लो हो रहा है परवियस मटीरियल से। हम एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूमिंग दैट क्वेश्चन में गिवन है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ द सॉइल इज 1, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और सॉइल इज यूनिटी यानी कि 1 है। सो एस्टिमेट कीजिए द सीपेज प्रेशर, estimate the seepage pressure in kilonewton pascal at distance of 30% of length of seepage पे, length of seepage from entry point। ये बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, एंट्री पॉइंट ऑफ फ्लो। इफ दी नेट हेड, समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन बताता हूं, कोई बात नहीं। नेट हेड causing flow is 5 मीटर,
नेट हेड कॉजिंग फ्लो इज 5 मीटर। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन ऑन दिस एवरीवन। सी यहाँ पे हमें बताया गया कि अपवर्ड सीपेज हो रहा है सॉइल में से, ठीक है, सॉइल में से अपवर्ड सीपेज हो रहा है। और जैसे कि आपका ये कोई सॉइल सैंपल है, आपका ये जो कोई सॉइल सैंपल है, और उस सॉइल सैंपल में आपको बताया गया है कि ऐसे आपका पानी निकल रहा है, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको बता दिया गया है कि I इज इक्वल टू 1, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1 है। और आपका जो सीपेज प्रेशर है वो फाइंड करने की बोल रहा है। कहां पे जैसे कि यहां से अगर आपका सीपेज स्टार्ट हो रहा है, वैसे भी अपवर्ड सीपेज हो रहा है तो यहां से ही स्टार्ट हो रहा होगा। तो यहां से जो आपका सीपेज स्टार्ट हो रहा है उससे सपोज कि उसकी लेंथ, ये पूरे सॉइल सैंपल की लेंथ जो है वो z है। तो इस z के 30% वाले पॉइंट पे, यानी कि इस पे, इस z के 30% वाले पॉइंट पे, 30% ऑफ दी z, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे आपको क्या करना है, फाइंड करना है आपका सीपेज प्रेशर। तो आपको पता है, यू नो दिस थिंग, कि सीपेज प्रेशर यानी कि गामा W इंटू HP। चलिए आपको हेड नहीं बताया गया, आपको नहीं बताया गया कि हेड डिफरेंस कितना होगा ये वाले पे, और आप फाइंड भी नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेटर ये है कि हम ऐसा कर ले, तो I इंटू Z, बट Z एट वेयर, Z एट 30% वाले पॉइंट पे। यहाँ पे भी आपको प्रेशर 30% वाले पॉइंट पे निकालना है ना, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए अगर आपका I इज इक्वल टू 1 बताया गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि HP बाय Z इज इक्वल टू 1, यानी कि HP इज इक्वल टू 1, HP इज इक्वल टू Z। HP बोलो या Z बोलो एक ही है आपका, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आप देखिए, अब आप देखिए कि आपको बोला गया कि 5 मीटर आपका टोटल हेड है, 5 मीटर टोटल हेड है, टोटल हेड डिफरेंस। आपको पता है कि ऐसे हम ड्रॉ करते हैं हमारा वेरिएशन, कि यहाँ पे हेड डिफरेंस, यहाँ पे हेड डिफरेंस कितना होगा, ऐसे आपका वेरी करता है, याद है ना, वेरी करता है आपका ये वाला डायग्राम, कैसे वेरी करता है, ये वाला डायग्राम ऐसे वेरी करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका सीपेज प्रेशर आपका कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नीचे जैसे जाओगे सीपेज प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो ये आपका सीपेज प्रेशर का वेरिएशन है। और उसमें आपको पता है कि ये वाले डेप्थ पे आपको फाइंड करना है सीपेज प्रेशर, ठीक है। आपका I इज इक्वल टू 1 है, तो आपको क्या निकालना है कि इस डेप्थ पे आपका Z क्या होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये कितना है, ये वाला डिस्टेंस, ये वर्टिकल, ये वाला कितना होगा 30%, 30% ऑफ Z, 30% ऑफ HP, प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, तो देखिए पूरे का 5 मीटर है, तो 5 मीटर का 30% यानी कि 1.5, ये आपका 1.5 है, और ये आपका 3.5 है। तो अब मुझे बताइए कि इस लेवल पे आपका Z कितना लगा है, इस लेवल पे आपका Z कितना लगा है, Z हमने यहां से डिसाइड किया था, इस लेवल पे Z वैसे भी कैसे बनेगा, I इज इक्वल टू 1, ठीक है। I इज इक्वल टू 1, आपका ये 3.5 दिखाया गया है, आपको 3.5 आपको दिखाया गया है, आपका Z है 3.5 दिखाया गया, आपका Z है HP बाय 3.5। तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि मेरे को तो HP मिल गया 3.5। तो अगर HP ही मिल गया तो फिर आपको यहां से ही डायरेक्टली फाइंड करने की जरूरत है। PS इज इक्वल टू आपको वो करने की जरूरत ही नहीं है, PS इज इक्वल टू गामा W इंटू HP, गामा W इंटू HP, बट बेटर है कि I इंटू Z के फॉर्म में जाइए। तो गामा W आपका 10, I आपका 1, और Z निकल के आया ना 3.5। वैसे तो आपका HP भी 3.5 निकल के आया, तो वैसे भी कर सकते थे डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे HP बोलो या Z दोनों एक ही है, क्योंकि क्रिटिकल आपका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो आपका 1 दिया गया है। तो सीपेज प्रेशर कितना बना आपका 35 किलो पास्कल, वो आपका बना सीपेज प्रेशर, 35 किलो पास्कल आपका बना सीपेज प्रेशर, ठीक है। समझ में आ गया आपको यहां तक, ये बढ़िया सा क्वेश्चन था। आपको ये फाइंड करना था कि जहां से आपका सीपेज स्टार्ट हो रहा है एंट्री से
30% ऑफ द लेंथ पे। तो 30% यानी कि यहां से 1.5। बट आप सोचिए हम z कहां से लेते हैं, टॉप से लेते हैं भैया, तो ये वाली लेंथ लेनी थी, बस गलती यहीं पे कर देते हैं स्टूडेंट्स, गलती आप यहीं पे कर लेते हो, आप 1.5 ले लेते हो, आप ऐसा मानते हो कि 30% ऑफ द इनिशियल बोला है, यानी कि टोटल आप दिमाग भी ऐसे लगाते हो कि बढ़िया सा दिमाग लगाते हो, वो सही है कि आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1 दिया गया है, तो आप बोलोगे कि सीपेज हेड बोलूं या सीपेज लेंथ बोलूं, एक ही हो जाएगा। तो ये सीपेज हेड 5 मीटर दिया है, मतलब कि सीपेज लेंथ भी 5 मीटर है। बढ़िया सोचा आपने, वही तो सोचना था। फिर आपने ये सोचा कि सीपेज लेंथ टोटल 5 मीटर है, उसका 30% पे मेरे को पूछा गया है कि सीपेज प्रेशर निकालिए, वहां पे आप गलती करते हैं, आप 5 मीटर का 30% लेके निकालोगे तो आपका 15 आंसर आके रुक जाएगा। बट आपको 5 मीटर का 30% पे जाके देखना है कि जेड कितना है, तो उस लेवल पे आपका जेड होगा 3.5। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ऐसे ट्राइंगल बनाइएगा पहले। और जो वाला ट्राइंगल बन रहा है ना, देखिए यहाँ पे तो ट्रेपेजोइडल बन रहा था, ट्राइंगल नहीं बन रहा था। अगर आप ये वाला ऑर्डिनेट लेते तो ये तो ट्रेपेजोइडल बन जाता। हमें ट्राइंगल के बॉटम वाला रीडिंग लेना है, ये वाला हमारा 3.5, ये वाला हाइट, ये वाला जो हाइट है वो। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 कर रहा है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? अ सॉइल लेयर of 1200 mm of grain specific gravity 2.65 and porosity 30% is subject to an upward seepage head of 1.8 meter. Find the depth of core sand required above the soil to provide a factor of safety factor of safety 2 against factor of safety 2 against piping. Assume that इसको आपको दो तरीके से करवाऊंगा, ये वाला आपको पहले लंबी मेथड से करवाऊंगा, फिर आपको शॉर्टकट दूंगा। सैंड हैज द सेम पोरोसिटी and specific gravity as the soil, and that the head loss in the sand is negligible. चलिए देखिए यहाँ पे बढ़िया सा क्या क्वेश्चन बोला गया आपको, देखिए आपको क्या क्वेश्चन बोला गया है, इसका सॉल्यूशन देखिए, बढ़िया मजेदार सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि एक सॉइल लेयर है आपका, एक आपका सॉइल लेयर है 1200 mm का, क्या है 1200 mm का आपका सॉइल लेयर है ऑफ ग्रेन स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 का आपका एक ग्रेन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसका, और उसका पोरोसिटी है 30%। क्या है उसका पोरोसिटी है, इज सब्जेक्टेड टू अपवर्ड सीपेज।
यानी कि आपका सैंड का 1200 mm का लेयर है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये आपका सैंड का लेयर है, कितना है 1200 का, यानी कि 1.2 मीटर का है। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बताएगी और अपवर्ड सीपेज हो रहा है 1 पॉइंट, यहाँ पे आपका अपवर्ड सीपेज हो रहा है, अपवर्ड सीपेज हो रहा है आपका, वाटर फ्लो हो रहा है ऐसे ऐसे करके, अपवर्ड सीपेज हो रहा है आपका, यस, टू दिस सॉइल। किसी हेड डिफरेंस की वजह से, शायद ये डैम की वजह से या किसी भी ऑब्स्टेकल की वजह से आपका हेड डिफरेंस क्रिएट हुआ है, और उस हेड डिफरेंस की वजह से आपका ये अपर सीपेज हो रहा है। और यहाँ पे आपकी पोरोसिटी बताई गई है आपको 30%। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, आपकी पोरोसिटी आपको दिखाई गई है कितनी, 30% आपकी पोरोसिटी दिखाई गई है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट पोरोसिटी आपको चीजों को आगे फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपका 30% है। अब देखिए क्या बोला आगे, आगे ये बोला कि मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट व्हाट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट क्विकसैंड ऑब्वियसली। ठीक है, 2 चाहिए अगेंस्ट दी पाइपिंग। ओके चलो, पाइपिंग मतलब वही हुआ, एक ही चीज हुई, क्विकसैंड बचाना है, पाइपिंग बचाना है। बोला है कि आपका सेम पोरोसिटी, सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी का मैंने एक सॉइल ऊपर मेरे को डालना है सरचार्ज के फॉर्म में। ठीक है, एज्यूम दैट कि जो कोर्स सैंड हैज द सेम पोरोसिटी एंड सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एट द सॉइल। मतलब कि ये जो मेरा सॉइल है, ये जो मेरा सॉइल है, ये सैंड नहीं है, सॉरी, ये सॉइल है, और इस सॉइल के ऊपर मैं एक सैंड का लेयर डालना चाहता हूं। इसके ऊपर में, जैसे मैंने आपको कल सुबह ही बताया, अभी सुबह ही बताया मैंने कि हम सरचार्ज के फॉर्म में चीजें डालते हैं ताकि हमारा पाइपिंग और क्विकसैंड रुक जाए। तो मैं यहाँ पे ये लेयर डालना चाहता हूं मेरे सैंड का सरचार्ज। अब ये लेयर कितने का डालूं, इस लेयर की हाइट क्या रखूं, कैपिटल एच, कितनी हाइट रखूं। और उसने बोल दिया कि जितना मेरा जी इस सॉइल का है, जितना जी सॉइल का है, कितना दिया गया है हमें 2.65, और जितना हमारा पोरोसिटी है 30% इस सॉइल का, उतना ही पोरोसिटी और उतना ही जी वैल्यू वाला सैंड में डाला। जो सैंड डाला हूं उसका भी सेम ही प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज नहीं है। चलिए, यहां तक की चीजें बताई गई है, और पूछा है कि एच कितना है वो बता दीजिए, एच कितना है वो बता दीजिए। तो देखिए उसके दो तरीके होते हैं। अगर कन्वेंशनल में पूछता है तो कुछ लंबे तरीके से करना पड़ेगा, एमसीक्यू में पूछता है तो आप शॉर्टकट से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दोनों की दोनों मेथड्स करवाऊंगा, शॉर्टकट भी दूंगा आपको। चलिए पहले फर्स्ट मेथड है, पहले फर्स्ट मेथड करते हैं, फिर आगे चीजों को देखेंगे। फर्स्ट क्या बोलता है देखिए, चलिए आप भी खुद से ट्राई कीजिए, अगर आपका भी आंसर निकल रहा है तो वेल एंड गुड, आपका भी आंसर निकल रहा है तो वेल एंड गुड। चलिए फर्स्ट मेथड देखिए क्या बोलता है, फर्स्ट मेथड देखिएगा क्या बोल रहा है, आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए, और हाँ आपको हेड भी दे दिया गया है कि कितने हेड की वजह से हो रहा है, हेड भी आपको दे के रखा है, हेड भी आपको दे के रखा है। ठीक है, तो चलिए आपको चीजों को विजुलाइज करवाते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली फील्ड में। यहाँ पे ये आपका सॉइल है जिसका 1.2 मीटर का डेप्थ है। इसके ऊपर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सैंड डालना चाहता हूँ, कि हाइट मुझे पता नहीं है, ये हम सैंड है। पे जो रिस्पॉन्सिबल है हमारा सीपेज, जिसकी वजह से हमारा सीपेज हो रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल देखिए सीपेज, उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने पीजोमीटर डाल के लेवल चेक किया, वो लेवल निकल के आ रहा है आपका 1.8 मीटर। यहाँ से स्केल पे नहीं बनाया गया, तो ऐसे मत सोच लेना कि अच्छा चलो 1.8 मीटर है, हाँ ये 1.2 मीटर हटा दो तो इतना ये हो गया, तो उतना हिसाब से सैंड का लेयर आएगा, ऐसा मत सोचना। ठीक है, मतलब सैंड का लेयर निकालने के लिए वो वाला कंसेप्ट मत लगाना, ये स्केल के हिसाब से। ठीक है, चलिए ओके,
सो इसीलिए मैंने 1.8 मीटर ज्यादा दिखाया। ऑब्वियसली 1.2 से तो ऊपर ही दिखाना पड़ता, बट ऐसा सैंड की लेयर के साथ उसका कोई वो स्केल के साथ रिलेशन नहीं बनाना, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके पास जी की वैल्यू है 2.65, डी वैल्यू है 0.3, तो पहले वर्ड रेशियो निकालिए। वर्ड रेशियो इज इक्वल टू ईटा अपॉन 1 माइनस ईटा, यानी कि 0.3 डिवाइड बाय 0.6 यानी कि 0.5। तो आप अब अपना क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालिए। आईसी इज इक्वल टू जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई, ठीक है। आप बोलोगे 1.65 डिवाइड बाय 1.5, तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकल के आएगा आपका 1.155, ठीक है। ये आपका क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तो निकल के आ गया, और आपको बोला गया कि आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, यानी कि IC by I is equal to 2, IC by I is equal to 2, this thing we know। बट आपको ये भी पता है कि जब सरचार्ज लगा हो, जब सरचार्ज लगा हो तब IC की वैल्यू क्या होती है, उस सरचार्ज का यूनिट वेट, सरचार्ज का गामा सबमर्ज इनटू जेड, जो भी मतलब उसका है Q बाय गामा W प्लस Q बाय गामा W प्लस आपका गामा सबमर्ज बाय गामा W इनटू जेड। इतना कुछ आता है आपका गामा सबमर्ज बाय गामा जेड, गामा सबमर्ज बाय गामा W इनटू जेड, ठीक है। इतना निकल के आता है आपका। ये कितना क्या निकल के आता है आपका IC, ठीक है। नहीं Z नहीं आता, जस्ट गामा सबमर्ज बाय गामा W निकल के आता है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर IC वैल्यू, Q बाय गामा W और ये वाला सब। अब देखिए, अब देखिए अगर आप, अच्छा हाँ ये वाला तो आएगा, सॉरी ये Z तो आएगा ही, तभी तो आपका यूनिट मैच होगा, यस। अगर आप बोल दो कि 2 इज इक्वल टू Q प्लस गामा सबमर्ज इनटू Z बाय गामा W, और आपका I कैसे आएगा, I यानी कि एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैसे निकालोगे आप, एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालोगे कैसे, आपको पता है कि एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैसे निकलता है, मैं सिखा चुका हूं आपको। एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू HP इंटू जेड। HP कितना है भैया, HP कितना है 1.8, कितना है 1.8 इंटू गामा W, सॉरी गामा W, सो HP इंटू गामा W आपका 9.81, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी योर I एक्चुअल। तो देखिए मैं I एक्चुअल निकालता हूं अभी, कैल्सी में देखते हैं कि आपका कितना बनता है एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना बन के आता है देख लेते हैं। एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1.8 इंटू 9.81, वो आपका बन के आया है 17.658, वो आपका 17.658 बन के आया आपका। वो तो आपका सीपेज प्रेशर बन के आया ना, वो आपका सीपेज प्रेशर बन के आया HP इंटू गामा W, ठीक है। बट यहाँ पे एक्चुअली में आपको HP इंटू जेड निकालना था, ठीक है। आपको एक्चुअली में निकालना था HP इंटू जेड, यस HP इंटू जेड निकालना था। मैं भी अभी गलती कर रहा हूँ, हाँ गलती बहुत हो रही है। HP इंटू जेड निकालना था मुझे भी, क्या निकालना था HP इंटू जेड, तभी तो मेरा I निकलेगा। अब I के लिए आप सोचिए कि कितना है आपका लेंथ 1.8, और 8 को कहां से निकलना है 1.2 से निकलना है, कहां से निकलना है 1.2 से। तो ये आपका तो हो गया HP, यहां से आपका HP तो मिल गया आपको, ठीक है। यहां से आपका HP तो मिल गया। अब देखिए क्या होगा, Q क्या होने जा रहा है, Q यानी कि X डिस्टेंस, ये आपका H डिस्टेंस हमने बोल दिया, तो Q यानी कि क्या, Q यानी कि मेरा गामा सबमर्ज इनटू X, H बोल रहे हैं हम, H प्लस ये क्या हो रहा है मेरा गामा सबमर्ज इनटू Z, गामा सबमर्ज इनटू Z डिवाइड बाय गामा W इनटू H, गामा W इनटू HP,
आई एक्चुअल ना, तो आई एक्चुअल कैसे निकलेगा, वही तो निकलेगा गामा डब्ल्यू इंटू एच पी, और ये हमारा एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, तो एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में हमारा और क्या जुड़ जाएगा, और हमारा जेड भी जुड़ जाएगा, और हमारा क्या जुड़ जाएगा, जेड भी जुड़ जाएगा। तो ये आपका हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला। बट आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए कि आप क्या कीजिए, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस को जीरो बना दीजिए। अब इफेक्टिव स्ट्रेस को जीरो बनाना यानी कि, बट विथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, विथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, यानी कि आप मुझे बताइए कि आपका इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q प्लस गामा सबमर्ज इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है, अब Q यानी कि गामा सबमर्ज इंटू एक्स, एच जो कैपिटल एच में बोला हूं, ये गामा सबमर्ज इंटू जेड माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है, अब यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, यानी कि मेरा गामा सबमर्ज इंटू एच प्लस गामा सबमर्ज इंटू जेड इज ग्रेटर देन गामा डब्ल्यू इंटू एच, और कितना ग्रेटर है, 2। तो यानी कि गामा सबमर्ज बाहर निकल गया, एच प्लस जेड डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू इंटू एच इज इक्वल टू 2। ये हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बना। ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो, ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हो। तो अब आप फाइंड कीजिए, अब आप फाइंड कीजिए कि आपका गामा सबमर्ज एच प्लस जेड, यानी कि गामा सबमर्ज कितना आएगा, तो गामा सबमर्ज का फॉर्मूला हमें पता है, जी माइनस 1/1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो जी माइनस 1 यानी कि 1.65 डिवाइड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो मेरा कितना दिया गया है, वॉइड रेशियो दिया नहीं गया, हमने फाइंड किया था 0.5, तो आएगा 1.65 डिवाइड बाय 1.5, यानी 1.65 डिवाइड बाय 1.5 कितना आ रहा है, देख लेते हैं कैलसी में। ये आपका आ रहा है 1.1, तो आपका गामा सबमर्ज निकल के आ रहा है 1.1 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू मैं क्यों नहीं करवा रहा हूँ, देखिए नीचे गामा डब्ल्यू ऑलरेडी है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.1 बचा, एच फाइंड करना है, जेड हमें पता है 1.2 डिवाइड हमारा ये वाला एच, एच पी बोल दो इसको हर बार एच पी ही बोल दो, ये बेटर रहेगा। ठीक है, इसको हर बार एच पी ही बोल दो आप। तो ये आपका हो गया इज इक्वल टू 2। तो अब निकलेगा आपका h, कैसे निकलेगा, h प्लस 1.2 इज इक्वल टू 3.6 डिवाइड बाय 1.1, तो h इज इक्वल टू 36/11 माइनस 1.2, 36/11 माइनस 1.2। तो ये आपका आ रहा है h आपका निकल के आ रहा है, h आपका निकल के आ रहा है, हाँ h आपका निकल के कितना आ रहा है, 2.072 मीटर, 2.072 मीटर। ओके, 2.72 मीटर। यहाँ तक की चीजें क्लियर है, कुछ गलती किया है क्या, भी तो नहीं किया, गलती तो कुछ नहीं किया। गामा डब्ल्यू कैंसिल करवा लिया, यस। हाँ, सो 1.1 इंटू ये एचपी को मल्टीप्लाई करवाया, एचपी 1.2 से मल्टीप्लाई करवाया, यस, डिवाइड बाय वो भी कर लिया, माइनस 1.2 भी कर लिया। अगर उसको 9.81 लेके गनते, अगर उसको 9.81 लेके गिनते तो क्या होता, देखिए जी माइनस 1/1 प्लस ई, यानी कि आपका 1.1 इंटू 9.81, वहीं पे गलती हो रहा है, यस 10.791 आ रहा है। ठीक है, उसको 10 भी, कुछ लोग अगर 10 लेके गिनते तो ज्यादा आ जाता, तो फिर 11 आ जाता। ठीक है, तो देन देयर विल बी द वेरिएबल। तो 2.072 मीटर आपका क्या निकल के आया, एच, यानी कि इतना हेड आप क्या कीजिए, इतना हेड इसका डाल दीजिए ताकि आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 बना रहे। आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी तभी 2 बना रहेगा जब आप इसके ऊपर 2.072 यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप 2 मीटर का हेड डाल दीजिए।
या 2.1 मीटर बोल दो अप्रोक्सीमेटली, उतने मीटर का आप सैंड डाल दीजिए ताकि यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 बनी रहेगी अगेंस्ट दी पाइपिंग, अगेंस्ट दी पाइपिंग 2 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी बनी रहेगी। अब देखिए ये सब झंझट में क्यों पढ़ना है, ये सब झंझट में पढ़ना है क्यों, मैं आपको एक बढ़िया सी शॉर्टकट दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा वो हो गया। अब देखिए मैं आपको एक बढ़िया सी शॉर्टकट देता हूं ना, इसमें भी बहुत होने का चांस है। देखिए शॉर्टकट सिंपल, आपको क्या चाहिए, मैं पे शॉर्टकट मिक्स करने गया इसलिए थोड़ा बहुत वो इधर उधर हो गया था, गलती हो गया था। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या चाहिए, 2, 2 यानी कि IC बाई आई, आई एक्चुअल, आई एक्चुअल। अब देखिए IC क्या होता है, G -1 इंटू माइनस ईटा। क्यों ईटा लिया, क्योंकि मुझे ईटा दिया गया है, मुझे पोरोसिटी दिया गया है। आई एक्चुअल यानी कि आई एक्चुअल का मतलब क्या है कि एक्चुअली आपका कितने सीपेज हेड की वजह से हो रहा है और कितना हेड, यहां पे अब लोग कंफ्यूज होंगे, यहां पे आपको शॉर्टकट में चीजों को समझना है। देखिए मैं बोल रहा हूं कि मैं मेरा एच डेप्थ का सैंड का लेयर ऊपर से प्रोवाइड कर दे रहा हूं, एच डेप्थ का सैंड का लेयर ऊपर से प्रोवाइड कर दे रहा हूं, तो ठीक है चलिए कर लीजिए। और आपका ये एक्स और आपका ये जेड डेप्थ का ऑलरेडी लेयर है, तो यानी कि मेरे सीपेज को होने में कितना टोटल सीपेज लेंथ कवर करना पड़ेगा। अब तक वो सिर्फ जेड कवर कर रहा था, जेड से निकल रहा था, मतलब उसका जो सीपेज लेंथ बोलते हैं कि पानी को सॉइल में से पास होने में टोटली कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता था, जेड। बट अभी मैंने ऊपर भी एक और लेयर लगा लिया है, सॉइल का, सैंड है, हालांकि सॉइल ही है मेरी, तो वो अब टोटल कितना जाएगा, जेड प्लस एच, इतना टोटल मेरा कवर करेगा। अब देखिए कवर कर रहा है ये, उसको कितना आ रहा है, z प्लस एच, z प्लस एच, और ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2। अब देखिए आप 1.65, अब देखिए कैसे आंसर निकलते हैं, 1 माइनस ईटा यानी कि 0.7, आपको 30% दिया गया है ना, 30% पोरोसिटी दिया गया है, आई गेस 30% ही है, यस 30% दिया गया है, तो ये निकल गया शॉर्टकट। देखिए पूरा का पूरा, ये h प्लस जेड को ऊपर ले लीजिए, z यानी कि 1.2 पता है, HP 1.8 मीटर बताया गया है। अब कीजिए कैलसी में, अब देखिए कैसे फटाक से आंसर निकलता है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा आंसर वेरी कर जाएगा, यहाँ में थोड़ा सा आंसर वेरी कर जाएगा, देखिए आप 1.8 इंटू, बट ये सही निकल के आएगा, 1.8 इंटू 2 डिवाइड बाय 1.65 डिवाइड बाय 0.7 माइनस 1.2, तो ये आपका निकल के आया, ये आपका निकल के आया h इज इक्वल टू 1.916 मीटर, 1916 मीटर, यानी कि इतना इतना आपको हेड प्रोवाइड करना है। सो अराउंडली मैंने बोला था कि 1.2 मीटर के अराउंड आप हेड प्रोवाइड कर दीजिए, सॉरी 2 मीटर के अराउंड, 2 मीटर के अराउंड आप हेड प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है, वही आंसर निकलना है। अब आपको लगेगा कि सर इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है, तो वेरिएशन आने का चांस देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम लिखे कि ये आपका, यहाँ पे हमने लिखा, कहाँ लिखा है ये वाला, हाँ ये हमने लिखा है कि ये इससे बड़ा है, बट एग्जैक्टली 2 या 2 से बड़ा है, एग्जैक्टली 2 हमने ले लिया ना, ये हम नहीं ले सकते थे, 2 से बड़ा है, और ये तो हमने हमारे कैलकुलेशन के लिए एग्जैक्टली 2 ले लिया, ठीक है। सो वो भी एक वेरिएशन आने का चांस है, ठीक है। सो बट आप इसमें मत जाइएगा, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप शॉर्टकट में जाइए, टोटल कितना जाना है, टोटल कितने आफ्टर प्रोवाइडिंग दैट लेयर, आप एज्यूम कर लीजिए कि मैंने लेयर प्रोवाइड कर लिया है, फिर मेजर कीजिए कि कितना डेप्थ का लेयर प्रोवाइड करूंगा, एज्यूम कर लीजिए कि h डेप्थ का लेयर प्रोवाइड कर दिया है, फिर निकालिए सीपेज लेंथ जो z प्लस एच, तो ये कंसेप्ट था आपका जो आपको ध्यान में रखना था। बढ़िया सा सवाल था कि नहीं, हाँ एकदम बढ़िया सा सवाल था कि नहीं, मजा आया कि नहीं बताइए, मजा आया कि नहीं। अब देखिए एक और क्वेश्चन कीजिए बढ़िया सा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा 5th नंबर वाला क्वेश्चन। 5th नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, वो आपको कंडीशन पूछता है कि एक्चुअली क्या है,
वो आपको कंडीशन पूछता है कि एक्चुअली क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड है। तो देखिए, अ ट्रेंच is excavated a trench is excavated in fine sand for building for a building foundation for a building foundation up to a depth of 4 meter as shown in the figure given below। आपको फिगर यहाँ पे दिखाई गई है एज शोन इन द फिगर। हो रहा है कि वेरीफाई वेदर the bottom the bottom of the trench is subjected to a quicksand ठीक है, क्विकसैंड कंडीशन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, क्विकसैंड कंडीशन, द सॉइल has G is equal to 2.65 and void ratio is equal to 0.7। तो चेक कीजिए कि क्या क्विकसैंड कंडीशन अकर हो रहा है कि नहीं। इफ क्विकसैंड कंडीशन अकर तो आप क्या रेमेडीज दोगे। ठीक है, तो वो तो हमको पता है कि हमें क्या रेमेडीज देनी है, वो तो हम पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पे पहले चेक करना है कि क्विकसैंड कंडीशन अकर होता है कि नहीं, क्विकसैंड कंडीशन अकर होता है कि नहीं। तो चलिए कैसे चेक करना है, आपको मैं फिगर दिखाता हूं कि फिगर एक्चुअली क्या है। ये आपका यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, पे इन लोगों ने एक्सकेवेशन कट करके रखा है। ठीक है, एक्सकेवेशन कट करके रखा है। फिर ये आपका यहाँ पे एक और ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड वाटर टेबल लेवल है एक्चुअली ये, साथ में ग्राउंड लेवल भी है क्योंकि यहाँ तक हमने एक्सकेवेशन कर दिया, यहाँ तक एक्सकेवेशन भी कर लिया है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड लेवल है, वाटर लेवल और ग्राउंड लेवल दोनों यहाँ पे मिक्स हो चुके हैं। ये आपका 2 मीटर है, दिस इज योर 2 मीटर। यहाँ पे आपका वाटर लेवल देखिए, अभी यहाँ पे वाटर लेवल देखिएगा, यहाँ पे आपका वाटर लेवल देखिए, यहाँ आपका वाटर लेवल देखिएगा यहाँ पे 1 मीटर। फिर यहाँ पे आप देखिए ये आपका 2.5 मीटर। ये तो आपको पता ही है कि 2 मीटर है। सिंपल सा लॉजिक लगा के मुझे बताइए कि क्या होगा, क्या होगा। सिंपल सा लॉजिक मुझे बताइए कि यहाँ से जो ये पानी सीपेज होने का ट्राई कर रहा है, यहाँ पे ये हेड डिफरेंस दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सीपेज हेड कितना है। अगर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो देखिए इसको फील कीजिए, ये आपका सीपेज हेड है और इस सीपेज हेड की वजह से कितना है आपका 2.5 मीटर। इसकी वजह से यहाँ से सीपेज होना स्टार्ट होगा। कहाँ से, यहाँ देखिए ये जो पूरा का पूरा पानी है ना, ये पूरा का पूरा पानी होता है। हाँ, तो यहाँ से ये आपका पानी यहाँ से आने का शुरू कर जाएगा। तो ये जो आपका पानी यहाँ से शुरू कर जाएगा तो उसको टोटल कितना लेंथ, कितना सीपेज लेंथ उसको करना है, टोटल सीपेज लेंथ जहां तक सॉइल है। सॉइल कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक ही है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस उसको कवर करना है, दैट इज 2 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए ये हो जाने के बाद, ये हो जाने के बाद आप सोचिए कि आपको मिल गया Z 2 मीटर, आपको मिल गया HP
2.5 मीटर। तो आप क्या आपका एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि क्विकसैंड कंडीशन है कि नहीं, वो एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को वेरीफाई करवाने से ही होता है, उन दोनों को वेरीफाई करवाने से ही होता है। तो देखिए आपका एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकल के आ रहा है, आपका एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकल के आ रहा है कितना, HP/Z, यानी कि 2.5/2, यानी कि 1.25 मीटर। और आपका क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट G-1/1 प्लस E, देखिए कितना है आपका 2.65 -1, वर्ड रेशियो आपको 0.7 दे के रखा है तो 1.7, सो 1.65 डिवाइड बाय 1.7 कितना आएगा आपका, कितना आएगा आपका क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो देखिए क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू 1.65 डिवाइड बाय 1.7 इज इक्वल टू 0.97, यानी कि यहां पे आपका क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से तो ज्यादा हो गया आपका एक्चुअल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। देखिए 5 है, ये 0.7 है, मीटर नहीं आता, हाँ ये 1.25 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्विकसैंड कंडीशन अकर्स, क्विकसैंड कंडीशन यहां पे होती है, क्विकसैंड कंडीशन अकर्स, दिस इज द कंक्लूजन। सो यही उसने पूछा था। और अगर अब ये पूछ रहा है कि आप इसको बचाओगे कैसे, तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको सिखाया था ऐसे केस क्या करना है हमें, भैया इसका वाटर टेबल जो सराउंडिंग का है उसका भी ज्यादा लो डाउन कीजिए, इसको भी ज्यादा नीचे लेके आइए ताकि आपका सीपेज हेड कम हो जाए, या फिर शीट पाइल प्रोवाइड कर दीजिए ताकि आपका सीपेज लेंथ बढ़ जाए। जैसे कि आप और 2 मीटर का सीट पाइल प्रोवाइड कर दो तो फिर पानी अब यहां से नहीं निकलेगा, पानी को अब यहां से निकलना पड़ेगा, पानी को फिर अब यहां से निकलना पड़ेगा, तो फिर 4 मीटर हो जाएगा। तो इसको बढ़ाओ या इसको कम करो, तो HP को कम करो या Z को ऊपर करो, दोनों में से एक चीज करो, ठीक है, दोनों में से एक चीज करो, HP को कम करो या Z को बढ़ाओ। चीजें क्लियर है आपको? सो दिस इज गोइंग टू बी योर सॉल्यूशन कि आप क्विकसैंड को कैसे बचाओगे, आप क्विकसैंड को कैसे बचाओगे, ठीक है। मजा आया? होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। बढ़िया से बढ़िया आपके लिए क्वेश्चन लेके आया था, बढ़िया से बढ़िया आपके लिए क्वेश्चन लेके आया था, और भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊंगा नेक्स्ट